प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। याद रहे, आज की क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है और एंड में आपका स्कोर काउंट करके बताना। अगर आपके 35 में से 20 प्लस क्वेश्चन भी सही हो रहे ना, तो ये मान के चलो हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप सभी से पूछाए, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव है, मारो महोत्सव है, धोरारो उत्सव है या आपका राजस्थान उत्सव है? चलेगा, जल्दी जल्दी से बताओ। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कह रहे जी, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता? मरु महोत्सव मनाया जाता है। जो अभी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बातन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध सोनार का किला कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सोनार का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है या आपके भरतपुर है? प्रश्न को मोस्ट लगा दो और आप सभी साथी आंसर दो। प्रसिद्ध सोनार का किला कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार प्रश्न है और आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कह रहे जी, सोनार का किला आपके जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। सोनार का किला आपके 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साइकिल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, भारत के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से जुड़ती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से जुड़ती है दोस्तों? 7 है, 6, 5 है या दोस्तों 4 है? दोस्तों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? क्योंकि 5 राज्य है। कितने राज्य है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर जिससे बता रहे ना, सही बता रहे। और किन कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विजय दान देता किस भाषा के लेखक हैं? विजय दान देता किस भाषा के लेखक है दोस्तों? हिंदी, संस्कृत है, गुजराती या राजस्थानी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न काफी अच्छा है दोस्तों। आज की क्लास में टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत चबने वाले। आज की इस क्लास को आपको पूरे देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्यों जी, विजय दान देता आपके राजस्थानी भाषा के लेखक है। बिल्कुल आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है डी बाता नल का सही है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछाए, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मकराना, राजसमंद है, जयपुर है या के किशनगढ़ में? चलेगा साथियों, जल्दी जल्दी से आंसर दो। आंसर देने ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी गुरुजी किशनगढ़ में। कहाँ पर है? किशनगढ़ में। जो भी लाडले ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है। बिल्कुल आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, 35 में से 20 प्लस का आंसर दे दिया तो ये मान के चलो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय देव है, पृथ्वीराज चौहान है, राणा कुंभा या स्वाजी सिंह है? प्रश्न को मोस्ट लगा दो दोस्तों। आज की क्लास आपको कंप्लीट देखनी है। आज की इस क्लास में से आपको पूरे पूरे टेक्निक लेने हैं। बिल्कुल से बता रहे, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरु जी, अजय देव को लिख दो। किसे लिख दो? अजय देव को लिख दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मूसर क्या है? बताएगा मूसर क्या है? अरावली के जनजाति सत्य से संबंधित है, मृत्यु भोज की एक प्रथा या एक जेल का नाम है?
चलो जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न काफी चाहे और आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख पा रहा हो। मौसर का संबंध आपकी मृत्यु बोझ के पड़ता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बटन एल का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है। यहाँ पे दोस्तों नई शब्द दे रखा है, इसको समझो। निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। उदयपुर है, पाली, भीलवाड़ा या आपके चित्तौड़गढ़ है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, नहीं बोली जाने वाला जिला बताना है। क्यों जी, पाली जो जिला ना, पाली जिले में आपके मेवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है दोस्तों। नई शब्द दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना का सही है। कह जी क्लास का टाइम बताओ। हमारे क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह का। हमारी क्लास कब आती है? सुबह को 6:30 में हमारी क्लास आती है। आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। गीदड़ है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों। शेखावाटी, वागड़ है, मेवाड़ है या आपका मत्स्य है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। क्लास को आपको पूरी में से पूरी देखनी है। गीदड़ है किस क्षेत्र का लोक नृत्य दोस्तों। आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक साधु को देख रहा हो। किरो जी गिरधर नृत्य आपके शेखावाटी से संबंधित है। अगर आप भी ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बटन वाली को सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आप सभी साथियों से पूछा है, वह नदी जिसका उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। बताओ भाई जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ, वह नदी जिसका उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। चंबल नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या आपके गंगा नदी। प्रश्न मोस्ट है, आप सभी साथी आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे, बिल्कुल से बता दिया। गुरु जी सरस्वती नदी को लिख दो। किसे लिख दो? सरस्वती नदी को लिख दो। ऑप्शन नंबर जो से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर से बताने वाली का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, तलाक के छेड़ा पाड़ना प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। बताओ, यानी कि छेड़ा पाड़ने की जो प्रथा है ना, ये आपके किस जनजाति से संबंधित है। भील है, डामोर है, कंजर है या आपके सासी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो। आंसर दे रहे हो ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और मैं आप सभी साथी यहाँ पे कमेंट देख पा रहा हूँ। कमेंट तो प्रत्येक विद्यार्थी के आ रहे भाई, कमेंट तो प्रत्येक विद्यार्थी के आ रहे। वेरी गुड, सभी साथियों ने से आंसर दे दिया। गुरु जी आप भेल जनजाति को लिख दो। किसे लिख दो? भेल जनजाति को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाली का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की प्रथा को कहा जाता है। मिसल है, कुरब है, मासिब है या आपका नाजर है। जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को कमेंट करना है, कमेंट करें ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हो कि जी मिसल को लिख दो। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताने वाली सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बताओ जल्दी से, सभी साथियों को कमेंट करना है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। भरथरी का मेला, बनेश्वर का मेला, कोलायत का मेला या आपका गणेश जी का मेला। जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को एक बार आप सभी साथी लाइक करेंगे, लाइक करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। गुरु जी बनेश्वर मेले को कहते हैं। किसे कहते हैं? बनेश्वर मेले को कहते हैं। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी या तेजा जी। प्रश्न को मोस्ट लगा लो। आप सभी साथी कमेंट करो। मारवाड़ के
पंच भेदों में कौन सम्मिलित नहीं है? कह जी पंच भेदों में बात करें ना तो एक तो आपका रामदेव जी सम्मिलित है दोस्तों। कौन है? रामदेव जी है। बात करें गोगा जी है, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, राम है, रामदेव जी, गोगा, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, मेहा जी, राम है, गोपाल हरभुजी। क्या रहेगा दोस्तों आपका? हरभुजी। ठीक है ना। आपके कौन कौन है? रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, हरभु जी। ठीक है ना। राम गोपाल है, हरभु को याद कर लेना दोस्तों। तेजा जी आपका बिल्कुल नहीं है। ये बात है नाल का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में साहस बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में साहस बहू का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? चौहटन है, गोगुंदा, नागदा या आपके भीनमाल में? चलेगा। आप सभी साथी कमेंट कर दो। राजस्थान में साहस बहू का मंदिर कहाँ पर है? करो जी, साहस बहू का मंदिर आपके नागदा में। कहाँ पर है दोस्तों? साहस बहू का मंदिर नागदा में। ऑप्शन से बता रहे हो ना? सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? चिपको आंदोलन है किस रियासत में हुआ था? मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती या आपके आमेर है? प्रश्न को मोस्ट लगाते हुए सभी साथी आंसर दो। चिपको आंदोलन है किस रियासत में हुआ था? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे। चिपको आंदोलन का संबंध आपके किस आंदोलन से रहेगा? तो मैं यहाँ पे कमेंट देख पा रहा हूँ जी मारवाड़ को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बारह दौले आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? बारह दौले आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? सरदार पटेल है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को कंप्लीट वॉच कराएं, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। सरदार पटेल को लिख दो। जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे ना सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की दोस्तों? 1936 है, 1937 है, 1938 है या 1939 में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। आप सभी के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक साथी को देख पा रहा हूँ। वेरी गुड। सब आ रहे। 1938 को लिख दो। कैसे लिख दो? 1938 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है। भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ के एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी ना तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल नहीं रोक सकता। गुरुजी ये बुक काम लेगा तो दोस्तों इस बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लिखेगा। मात्र मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 पे का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर यही बुक मैं भेज दूंगा। इसके साथ में आपको राजस्थान हाईकोर्ट के 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। अगर आप ये 5000 की बुक परचेज करते हो तो 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से परचेज कर लो। भानगढ़ का किला कहाँ है? तो भानगढ़ का किला आपके अलवर में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके अलवर में। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। थार महोत्सव है किस जिले में मनाया जाता है?
थार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है दोस्तों? बाड़मेर है, जैसलमेर है, उदयपुर है या आपका चुरो? प्रश्न मोस्ट है, आप सभी साथी आंसर दो। थार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है दोस्तों कि थार महोत्सव गुरुजी आपके बाड़मेर का उपस्थित है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा शहर है सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर है सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपका उदयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। राजस्थान का कौन सा शहर है सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जी सूर्य नगरी की बात की जा रही है। सूर्य नगरी के नाम से आपका जोधाना जोधपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मेवाड़ बेल कौर किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ बेल कौर किस वर्ष स्थापित की दोस्तों? जल्दी से बता दो। यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा है ना, 1837 आ रहा है। क्या रहा? 1837 आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? जल्दी से बताओ। सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जैन नारायण व्यास है या माणिक्यलाल वर्मा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है। बिल्कुल आप सभी साथियों को कमेंट कर देना है कि जी सागरमल गोपा को लिख दो। किसे लिख दो? सागरमल गोपा को लिख दो। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा व ठग किसने कहा दोस्तों? अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग किसे कहा, किसने कहा था? बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। प्रतिदिन हमारी क्लास 6:30 में आपको लाइव क्लास मिलती है, तो आप सभी साथी 6:30 में लाइव क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है ना? और यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बता रहे। ऑप्शन बी बताना का सही है। अगर आप भी बी बता रहे हो, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अभिनव हरि, गोपाल लाल कोटिया, नाथूलाल जैन है या आपका नैनो राम शर्मा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। नैनो राम शर्मा बता रहे। ऑप्शन डी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। 1946 बता रहे। क्या बता रहे? 1946 बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे ना, सही है लाड लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ का दुर्ग है दोस्तों, गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानवंत दुर्ग है या आपका पारिक दुर्ग है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो और क्लास को भी लाइक कर दो। बात की जा रही है सोनारगढ़ का दुर्ग है। बिल्कुल है, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। जी सोनारगढ़ का दुर्ग है ना, ये आपका धानवंत दुर्ग के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर जो से बता रहे, से बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है किस किले में हुआ था? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, नागौर है या आपका चुरू? चलो जल्दी जल्दी बता दो। गुरु जी चित्तौड़गढ़ को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बता रहे बयाना भरतपुर बता रहे। ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो।
उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा, कमेंट में सभी को देख रहा हूँ। गुरु जी सज्जन सिंह को लगता हो। अगर आप ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। गुरुस्कर है, शेर है, अचलगढ़ है या आपका बेराट है? क्वेश्चन को स्टार लगाते हुए आंसर दो। आप सभी को कमेंट कर देना है। क्यों जी गुरुस्कर को लिख देंगे। अगर आप भी ऑप्शन है बता रहे, ऑप्शन ए बताना का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपका बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है भाई। राजस्थान में कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? कह रहे जी लेक सिटी के नाम से उदयपुर को जानते हैं। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगर आपने भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप भगवती क्लासेज है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये आपके विश्व भर में जोहर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो कि पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ। पुष्कर मेला आपके ऊंटों का मेला है दोस्तों। कैसा मेला है? ऊंटों का मेला है। ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करके बताओ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे बटन को प्रेस कर लो। तब मिलेंगे आगामी क्लास में। दोस्तों लाइव क्लास कौन कौन विद्यार्थी ज्वाइन करता है एक बार यस में कमेंट कर दो, क्योंकि हम लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं। फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।